तो हेलो एवरीवन। मेरा नाम है प्रदीप सिंह राणा। आप सभी का आईडी में स्वागत करता हूँ। पिछले क्लास में हमने लाइन और प्लेन कंप्लीट कर लिया था। आज हम जो अपना थर्ड टॉपिक है वो क्यूब है। आज हम क्यूब देखते हैं कि क्यूब को हिंदी में घन बोलते हैं। ये दिखता कैसा है अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो इस प्रकार से आपका एक क्यूब दिखता है। ठीक है, ये आपका एक क्यूब है। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। होता क्या है, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर हमसे, तो सबसे पहले तो जो क्यूब होता है, क्यूब में जो वर्टेक्स होते हैं, वर्टिसेस होते हैं, वो होते हैं जिसे हिंदी में शीर्ष बोलते हैं। वो उनकी संख्या होती है 8। और अगर एज की बात करें, एज मतलब भुजाएं, तो वो होती हैं 12। और अगर फेस की बात करें, फेस को मुख जो उसका फेज है वो टोटल होती हैं 6। ठीक है, आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 फेजेज हैं, 12 एजेस हैं। ठीक है, ये लाइन देख रहे हैं आप, ये टोटल मिला के कितने हैं, 12 हैं। 4 यहाँ हैं, 2 यहाँ हैं, 4 इस साइड हैं, 2 इस साइड हैं, मतलब टोटल 12 हैं। और वर्टेक्स कितने हैं अपने पास, 8 हैं। और वर्टेक्स क्या होते हैं, ये अपना वर्टेक्स हो गया। वर्टेक्स जो होता है वो ये हो गया अपने पास, ये वर्टेक्स हैं अपने। ठीक, तो अगर बात करें दो डायगनल की, कि अब इम्पोर्टेंट पॉइंट अगर हम लिखें हैं तो एक क्यूब में जो क्यूब के जो डायगनल होंगे उनके बीच का एंगल, ये ये बीच एंगल की अगर बात की जाए तो वो होता है कॉस इनवर्स 1/3। एंगल बिटवीन टू डायगनल इन अ क्यूब, तो वो होता है cos 1/3। एक साइड, जो साइड है, साइड एंड डायगनल के बीच का एंगल कितना होता है, ये बीच जो एंगल होता है वो क्या होता है, वो होता है अपने पास कॉस इनवर्स 1/√3। एक फेस डायगनल, थर्ड पॉइंट है अपना, एक फेस डायगनल एंड एक मेन डायगनल। मेन डायगनल के बीच का एंगल, के बीच जो एंगल है वो कितना होता है, कॉस इनवर्स √2/√3। ठीक, ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें, ये है इफ़ अ लाइन मेक एन एंगल, मेक मेक एन एंगल अल्फा बीटा गामा और डेल्टा, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा। मेक एन एंगल अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा विथ ऑल फोर डायगोनल ऑफ क्यूब, विथ
ऑल फोर डायगोनल ऑफ क्यूब। तो होता क्या है यहाँ पे, तो जो कॉस इनवर्स है, sorry, तो अपने पास कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर डेटा, ये कितना होता है अपने पास, 4/3 होता है। अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा को क्या लिख सकते हैं हम, 1 - sin² अल्फ़ा, 1 - sin² अल्फ़ा प्लस 1 - sin² बीटा प्लस 1 - sin² गामा प्लस 1 - sin², सॉरी यहाँ पे डेल्टा है अपना, हाँ, sin² डेल्टा, ये कितना हो जाएगा अपने पास, ये 4/3 हो जाएगा। अगर हम यहाँ से 1 2 3 4 इस साइड अगर लेके चलें, और माइनस कितना हो जाएगा अपने पास, यहाँ पे हो जाएगा अपने पास 4/3, तो कितना हो जाएगा अपने पास 4/3, और 4/3 को अगर हम, ये 4/3 है, 1 2 3 एंड 4, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, जो अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा माइनस का, यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस का 12/3, जो आ जाएगा अपने पास माइनस का 8/3। और अगर हम देखें तो यहाँ से माइनस साइन भी कॉमन ले लें, तो माइनस साइन से माइनस साइन कट जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे माइनस का 8/3 है। और अगर हमने यहाँ पे माइनस साइन कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे माइनस साइन और माइनस साइन कितना हो जाएगा, प्लस साइन, ये कट जाएगा अपने पास, तो +8/3 अपने पास आंसर आ गया। तो हमें अब जो डायरेक्ट याद रखना है वो रखना है sin² sin² अल्फ़ा प्लस sin² बीटा प्लस sin² गामा प्लस sin² डेल्टा, ये होता है अपने पास 8/3। अगर हम ये जो इक्वेशन मान लें सेकंड, और इसी इक्वेशन मान लें फर्स्ट, अगर हम फर्स्ट माइनस सेकंड करें तो ये हो जाएगा अपने पास cos² अल्फ़ा माइनस sin² अल्फ़ा प्लस cos² बीटा माइनस sin² बीटा प्लस cos² गामा माइनस sin² गामा प्लस cos² डेल्टा माइनस sin² डेल्टा। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा अपने पास, अगर हम पीछे देखें इसकी वैल्यू कितनी थी अपने पास, 4/3, यहाँ पे इसकी वैल्यू है 4/3, माइनस का कितना हो जाएगा अपने पास 8/3। तो इससे अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा अपने पास, माइनस का 4/3, ठीक। तो ये माइनस का 4/3 है। cos² अल्फ़ा माइनस sin² अल्फ़ा को क्या लिखते हैं, cos 2 अल्फ़ा, cos 2 अल्फ़ा, इसे हम लिख सकते हैं प्लस cos 2 बीटा, इससे लिख सकते हैं cos 2 गामा प्लस इसे लिखते हैं cos 2 डेटा। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास, माइनस का 4/3। तो ये भी अपने पास क्या है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, ये हमें टिप पर होने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्यूब में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ऑब्वियस इसमें से ही कुछ पूछा जाएगा, ठीक, तो ये हमें याद होने चाहिए। तो आज की क्लास में रखते हैं हम इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम इस पे याद देखेंगे। तो थैंक यू सो मच ऑल, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्ट।